परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अचालक गोलीय ठोस बच्चों, ठीक है ना। अचालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगाएंगे हेडिंग आप लोग, अचालक गोलीय अचालक ठोस बच्चे, ठीक है। अचालक ठोस गोलीय कोष के कारण, ठीक है ना। अचालक ठोस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। अचालक ठोस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके पहले। हमने इसके पहले चालक खोखला पढ़ा है, चालक ठोस पढ़ लिया है, अचालक खोखला भी पढ़ लिया है। बिल्कुल सिमिलर था वही। अब ये अलग होता है जब क्या हो, अचालक हो, ठोस हो। अब देखते हैं, देखो ये हमारा एक गोलीय कोष है, ध्यान देंगे आप। ये हमारा क्या है, एक गोलीय कोष है। इसकी त्रिज्या क्या है तो भाई कहोगे आप कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। ये जो है हमारा अचालक गोलीय कोष है जो कि ठोस है, ये सॉलिड है। तो ये बताओ, अगर हम सॉलिड को यानी अचालक गोले को आवेश देते हैं तो कहाँ जाएगा? उसके आयतन में। कहाँ पे? उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये बात हमने आपको पिछली क्लास में ही बता दी थी, नोट करवाई थी, याद है। अचालक गोली कोष को अगर आप आवेश दोगे, अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बोलो, बताई गई ये बात ये आपको। अब ये हमने इसको स्मॉल क्यू आवेश दिया जो कि इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो गया? फैल गया। स्मॉल क्यू आवेश दिया, ठीक है। अब भाई हमें जो है इस गोले के कारण फिर से 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर, 3 जगह, ठीक है ना। तो इस अचालक गोले के कारण हमें 3 स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर से वही बात, देखो इसमें जो लिखना है आपको थ्योरी वो पिछली क्लास वाली ही लिखना है कि माना एक अचालक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना। इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 पृष्ठ के बाहर, नंबर 2 पृष्ठ पर, नंबर 3 पृष्ठ के अंदर ज्ञात करनी है। इतना लिख लोगे आप खुद से, सेम यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं पहला केस इसमें, ठीक है। डायरेक्ट पहला केस स्टार्ट करते हैं। आप थ्योरी लिख लेंगे पिछले वाले से। तो भाई पहला केस डालते हैं, केस 1। क्या लिखेंगे? गोली कोष के बाहर, गोलीय या गोले के बाहर, गोले के बाहर स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है ना। देखो स्मॉल आर कहाँ लेंगे भाई, ध्यान देना आप। देखो हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट लिया स्मॉल आर, देखो ये रेडियस है। हमने यहाँ पे लिया, क्या लिया? स्मॉल आर, गोले के बाहर। अब हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे? एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, है ना। एक काल्पनिक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जी। चलो खींच लेते हैं।
ये एक हमने क्या किया, गोलीय गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे खींच लिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या किया था हमने, अब हमने कहा था इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की तरफ, और यहां अगर एक सूक्ष्म अवयव ले लें तो ये भी क्या होगा, इसका एरिया dA बाहर की तरफ। बोलो इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिमिलर जैसा पिछले हमने किया था, पिछले डायग्राम बिल्कुल सेम वही है। क्या किया हमने, अगर हमें इस बिंदु पर फ्लक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट चाहिए, क्योंकि पूरे गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कुछ देखो प्लस आवेश इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समान है, परिमाण तो समान लेकिन दिशा अलग अलग है। कैसे सर, बच्चे देखो दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक दिशा ऊपर होगी, यहाँ पे एक दिशा यहाँ होगी नीचे, यहाँ पे एक दिशा इधर होगी, यहाँ पे एक दिशा इधर होगी, तो हर जगह पे एक ही डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया, है ना। तो हमें यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट चाहिए होगा जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना, इतनी बात समझने के बाद, ठीक हो, ये गंदा दिख रहा है, मिटा दे रहा है इसको। अब बात समझो, यहाँ पे हमने कहा यहाँ से कि स्मॉल एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म अवयव, dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो कहोगे सर फाई बराबर यानी d फाई होगा, है ना। कितना होगा, d फाई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहोगे d फाई बराबर होगा, बोलो यहाँ पे E डॉट A पहले निकाल लेते हैं ना, फाई बराबर यहाँ पे d फाई बराबर E डॉट DA लगा लेते हैं डेफिनेशन से, है ना, फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर d मतलब EDA cos 0, है ना, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा और cos 0 है यहाँ पे एंगल, तो आ जाएगा EDA केवल यहाँ। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें ये स्मॉल फ्लक्स है सूक्ष्म अवयव के कारण, अब पूरे गोले के कारण निकालना है तो उसको समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गोले के कारण वैद्युत फ्लक्स देखो बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप पिछला आपने समझा है तो यहाँ कुछ मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल सेम चल रहा है। गोले के बाहर वही आंसर भी आएगा जो वहां पे आया था। तो फाई बराबर क्या होगा, तो कहोगे इंटीग्रेट कर दो किसको, डी फाई को। तो डी फाई कितना है भाई, ई डी ए। ये बताओ ई क्या है, कांस्टेंट है ना इस बिंदु पे, देखो इस पॉइंट पे ही तो कांस्टेंट है ना, तो ई बाहर कर लो, तो ई जो है बाहर कर लिया आपने, तो आ गया क्या, इंटीग्रेट डी ए। ये बताओ डी ए का समाकलन क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। डी ए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर, बोलो कैपिटल आर के, बहुत सही स्मॉल आर, क्योंकि आपने पृष्ठ जो काटा है स्मॉल आर वाले त्रिज्या पे काटा है ना। ये बात हमारी कल भी हुई थी, उस दिन भी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर मामला यहां तक का। अब देखो बिल्कुल सिमिलर ये कल वाला है यहां तक। अब देखो
हमने कहा था गॉस की प्रमेय से भी एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो भाई फाई बराबर क्या आएगा, तो कहोगे आप सर फाई बराबर आएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और ये बताओ यहाँ पे जो हमारा आवेश है कहाँ है, तो कहोगे आयतन पे है। आवेश पूरा किस पे है, आयतन पे है। अगर आवेश आयतन पे है तो यहाँ कौन सा घनत्व आएगा, आयतन आवेश घनत्व आएगा, जो कि होता है रो, है ना। रो बराबर क्या होता है, तो कहोगे आवेश बटे आयतन V, है ना, आवेश बटे आयतन। यानी यहाँ से जो है Q अपॉन हो जाएगा रो, गोले का आयतन। देखो आवेश किस पे है, कौन सा गोला लिखेंगे, कैपिटल R की स्मॉल r, इसके लिए कैपिटल R। इसका एक लोग कारण बताओ कि कैपिटल R क्यों लिख रहे हैं, 4/3 पाई R क्यूब। हाँ, आवेश जो है कैपिटल वाले त्रिज्या पे है ना, कैपिटल R वाले त्रिज्या पे आवेश है, इसलिए स्पष्ट बात समझो, बिल्कुल क्लियर रहे मामला, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी कहाँ स्मॉल r लिखे कहाँ कैपिटल R। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझे रहो, कैपिटल R कहाँ रखना है भाई, यहाँ पे आवेश कितने आयतन पे है, तो कहोगे ये वाले आयतन में, ये पहले वाले गोले में, ओरिजिनल वाले गोले में ना। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो इसलिए यहाँ कैपिटल R आया। और गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई R। बात समझ में आई जी। यहाँ कैपिटल R क्यों लिखे, यहाँ स्मॉल r क्यों लिखे, बात क्लियर है। देखो यहाँ जिस गोले पर एलिमेंट काटे थे उसका फ्लक्स निकाल रहे थे, इस वाले गोले पे एलिमेंट यहाँ काटे थे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r थी, इसलिए यहाँ स्मॉल r लिखे। यहाँ हमने कहा कि आवेश किस पे है, तो कहोगे छोटे वाले गोले पे, आवेश छोटे वाले गोले पे है तो उसकी त्रिज्या कैपिटल R लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया मामला, स्मॉल r कैपिटल R का मामला क्लियर। अब देखो ये इक्वेशन, यहाँ से फाई की वैल्यू आप कहाँ डालोगे लाके, देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से क्यू निकाल लें तो भाई क्यू क्या आएगा, तो कहो क्यू आएगा सर रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। इस क्यू की वैल्यू को हम लाके इसमें डालेंगे तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो रो इंटू 4 पाई R क्यूब अपॉन ये 3 और ये इप्सिलॉन नॉट, तो 3 इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। मामला क्लियर है। देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू लाके यहाँ रखी हमने, देखो क्यू की वैल्यू रखे थे 4 रो इंटू 4 पाई R क्यूब बटे ये 3 यहाँ नीचे आ गया बटे में। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे भाई, इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से घूरो, है ना। तो यहाँ देखो फाई और यहाँ भी फाई है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर लेंगे, है ना। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, ऊपर नोट कर लिए क्या वाली बात, ऊपर वाली लिख लिए हो, मिटा देता ना। चलो देखो एक गोले के बाहर हमने सूक्ष्म अवयव दिए, यहाँ तक मिटा लिया भाई। अब ध्यान समझना इस बात को, इतने के देखो। अब हम यहाँ से ध्यान देना, आप यहाँ से देखो E की वैल्यू पहली इक्वेशन से क्या आई है, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, और फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, रो इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट, 3 इप्सिलॉन नॉट। अब देखो बात को समझो, हाँ जी R क्यूब है भाई, क्या है ये R क्यूब है, कितना है R क्यूब है। अब देखो ध्यान दो आप, देखो यहां से काटना शुरू कर दो, क्या कटना है, 4 पाई से 4 पाई गया तो E बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे E बराबर आ जाएगा रो इंटू R क्यूब अपॉन में 3 इप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये
आर स्क्वायर, टी अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, नोट कर लो ध्यान से, कोई समस्या बताओ। यहाँ पे E बराबर आ गया रो आर क्यूब अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान देंगे आगे हम। अब यहां पे देखो हमने इसको रो के पदों में क्या निकाला, अगर ध्यान से देखो तो रो क्या है, कांस्टेंट है, आर कैपिटल भी कांस्टेंट है, 3 इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। क्योंकि देखो ध्यान से आर कैपिटल आर तो गोले की त्रिज्या ओरिजिनल वाली है तो फिक्स ही रहेगा ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। ये बात ग्राफ बनाने के काम आएगी। ठीक है, गोले के बाहर ध्यान देंगे, ये क्या है, बाहर है, तो गोले के बाहर जो है त्रिज्या क्या है, 1/r² के समानुपाती है, 1/r² के समानुपाती है, 1/r² के समानुपाती है, या फिर ऐसे बोलो कि r² के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ रहा? हाँ, अब देखो आगे। अब भाई इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे आवेश के पदों में, तो लिखेंगे क्यू के पदों में, क्यू के पदों में, क्यू के पदों में। अब ध्यान दो, यहाँ पे फाई बराबर क्या है, आप इक्वेशन 1 से, क्यू के पदों में कहाँ से, समीकरण 1 से, देखो लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। भाई ध्यान से देखो तो समीकरण 1 से फाई बराबर है E इंटू 4πr²। अब देखो फ्लक्स गॉस की प्रमेय से अगर आवेश के पदों में लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ Q/ε0 की वैल्यू डाल देंगे, यही वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ डालो लाके, तो Q/ε0 बराबर E इंटू 4πr²। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। देखो आवेश के पदों में वही फार्मूला आया जो कि बिंदु आवेश का होता है। किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², है ना। ये पिछला वाला फार्मूला आया है, हालांकि यहाँ पे रो के पदों में फार्मूला चेंज हुआ है। बात समझ रहे हो? वहां रो के पदों में था भाई, याद होगा आपको, तो वहां रो के पदों हमारा आया था सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² बाई स्मॉल r² आया था। यहाँ क्या आया है, रो बाई 3 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल r³ बाई स्मॉल r², है ना। बाहर रो के पदों में चेंज आया है सिग्मा से, और यहाँ जो है क्यू के पदों वाला सेम आया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई जी। तो ये कहाँ का फार्मूला हो गया, गोले के बाहर। अब देखो पृष्ठ पे कुछ नहीं करना है, जहां जहां स्मॉल r है वहां वहां कैपिटल R रख लो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लो, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 डालेंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। देखो गोले के पृष्ठ पर अगर ध्यान दोगे तो क्या आया था आपका, तो कहोगे स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर दो, है ना, जहां जहां स्मॉल r है। देखो क्या करेंगे भाई, सुनो, ये पॉइंट जो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पॉइंट भागकर यहीं आ जाए, गोले पर ही इसी पे आएगा, तो स्मॉल r कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएगा ना। अगर हम पॉइंट P ये माने, इसको पॉइंट P जहां पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ लाए इस गोले पे, तो उसके लिए स्मॉल r घट के कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं गोले के पृष्ठ पर, यानी कि स्मॉल r कैपिटल R बराबर होगा। तो चलो फॉर्मूले में डाल दो बस। तो भाई देखो रो वाला समझ लो फॉर्मूला पहले, देखो E बराबर रो इंटू कैपिटल R³ अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R², बहुत सही, कैपिटल R², स्मॉल r का जगह कैपिटल R²। अब देखो ये 2 r से ये 2 r काट दो, कितना बचा, एक बार r बचा, तो आ गया कितना, रो r अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। सबसे अच्छी बात यह कि ये जो फॉर्मूला है r पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि r कैपिटल वाला कांस्टेंट है ना। यानी कि एक तरह समझ सकते हो कि स्मॉल r के समानुपाती फिक्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर फिक्स है ना। अब देखो अगर यहां पे डालेंगे आवेश वाले में तो E बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जहां जहां निकाल लो आप, सब जगह वही आएगी, ठीक है। ये वैल्यू होगी गोले के पृष्ठ पर। पृष्ठ वाली बात समझ में आ गई, ये सबको आसान है। जहां जहां स्मॉल r है वहां कैपिटल R डाल दो, आपका फॉर्मूला यहां बन जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुई, नोट कर लो। तो हमने दो बात समझ ली, गोले के पृष्ठ के बाहर और गोले के पृष्ठ के अंदर ये तीव्रता हमारी आ गई है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहां तक, बोलो हो गया जी। अब बात करेंगे पृष्ठ के अंदर, हाँ अब बात करेंगे पृष्ठ के अंदर। मिटा लिया जाए इसको पूरा, बोलो नोट कर लिया हो ना। अब देखो आगे समझते हैं। अब जो है, हाँ अब क्या समझेंगे, पृष्ठ के अंदर। चलो डायग्राम फिर से बनाते हैं साफ सुथरा। अब देखो बात समझना जी। अब एक गोला फिर से बनाओ भाई, ये रहा हमारा गोला, इसकी जो है त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। इस पे फिर से वही आवेश Q जो है एक समान रूप से दिया है हमने। डायग्राम वही वाला है लेकिन थोड़ा सा अब की में बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर गोला बनाना है ना इसके, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, नहीं डायग्राम वही वाला है। अब देखो इस कैपिटल R त्रिज्या का गोला, अब देखो हमें इसके अंदर पॉइंट पे अब की बार हमने यहाँ मान लिया, देखो यहाँ हमें तीव्रता निकालनी है गोले के अंदर। तो अब की बार जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, हाँ इसके अंदर होगा, बात समझ रहे हो, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ बनेगा आपकी। अब की बार हम इतने गोले के कारण गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बात समझ रहे हो, इतने गोले के। देखो ये ध्यान देना भाई। अब ये बताओ हमें ध्यान से, अब की बार एलिमेंट हमने यहां काटा, देखो यहां एलिमेंट काट लिया गोले के अंदर, और ये त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरी कैपिटल R है तो अंदर वाली स्मॉल r हो जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका एलिमेंट dA बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0। सेम कहानी वही चल रही। बोलो यहां तक बात समझ में आई जी। अब आप डालेंगे इसके बाद क्या डालेंगे, तीसरा पॉइंट गोले के अंदर, तीसरा पॉइंट डालेंगे। गोले के अंदर यानी कि स्मॉल r अब की बार जो है, नहीं स्मॉल, देखो कैपिटल R बड़ा हो गया स्मॉल r से, है ना, कैपिटल R क्या हो गया, बड़ा हो गया स्मॉल r से। अब ध्यान देना भाई, अभी बताओ फिर से वही फ्लक्स, सूक्ष्म अवयव के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो d फाई बराबर E डॉट dA वेक्टर, और डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा फिर से E dA cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है तो आ गया E इंटू dA। इतनी बात समझ में आई। ये सूक्ष्म अवयव dA के कारण फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स क्या निकालेंगे, d मतलब फाई बराबर इंटीग्रेट d फाई, और d फाई की वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेट d फाई की वैल्यू क्या है E dA, E बाहर कर लो, फिर से वही सेम काम, देखो अंदर dA की वैल्यू क्या है, अब देखो dA क्या आएगा, dA जोड़ोगे भाई, देखो ये स्मॉल एलिमेंट काट पूरे पृष्ठ पे काटोगे जिसका पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बोलो
किसी कोई समस्या तो यहाँ तक नहीं है ना भाई। हमने ये पृष्ठ जो स्मॉल एलिमेंट काटा है, किस पे काटा? पृष्ठ पे काटा है गोले के, और ये पूरे पृष्ठ पे घूम घूम काटेंगे तो पूरा वक्र पृष्ठ आएगा ना। ठीक है, यहां तक देखो सेम चल रहा है। यहां तक देखो जो कल हमने बताया था उस दिन और ये सेम है दोनों। अब देखो यहां इसके बाद अब बात करेंगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से फ्लक्स क्या होता है? गॉस की प्रमेय से फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है भाई, है ना। अब ये बताओ आवेश जो है कहां पे है? ये बताओ आप कि अंदर आवेश जो है कहां पे है? तो आप कहोगे अंदर जो है आवेश जो है इस गोले में आवेश कितने पे है? तो कहोगे सर आवेश यहाँ पे आयतन में है, तो यहाँ आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा? आवेश बटे आयतन। और गोले का आयतन कौन सा लिया जाए? गोले का आयतन, कितने आयतन में आवेश है, इस गोले का आवेश लेंगे ना, क्योंकि इस गोले पर आवेश निकालना छोटे वाले पे। बात समझ रहे हो? छोटे वाले गोले का आवेश निकालेंगे, लेंगे ना। चलो तो लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या बताओ जी यहां तक? 4/3 स्मॉल आर क्यूब। अब देखो यहां पे रख लेते हैं उसकी वैल्यू यहां लाके, तो क्या आ जाएगा? यहां से क्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई? तो कहोगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू उठा के यहां ला रखो, तो आएगा 5 बराबर रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, है ना, 3 इप्सिलॉन नॉट। ये इप्सिलॉन नॉट पहले से है और 3 ये वाला। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो फिर से समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 से फ्लक्स का मान क्या है? तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से फिर से तुलना कर लो, तो यहां से आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इन बराबर, भाई ध्यान देना बराबर। अब देखो यहां से फाई की वैल्यू क्या है? रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। कुछ कट रहा है? 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, एक पावर बचा। तो यहां से ई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ई बराबर क्या आएगा पृष्ठ के अंदर? तो ध्यान देंगे आप, रो अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इनटू आर। ध्यान से यहां देखो तो आर के समानुपाती आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? आर के समानुपाती। ये नोट करना है आपको, जो कांस्टेंट हमने ब्रैकेट में लिखा, आर को अलग लिखा, इसका मतलब ये है कि ग्राफ के लिए ध्यान दो, ई जो है क्या है? समानुपाती है किसके? आर के, दूरी के। अब गोले के अगर अंदर रहेंगे हम, ध्यान दो, गोले के अंदर रहेंगे तो जैसे जैसे गोले के केंद्र से आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता रहेगा, और जब पृष्ठ पे जाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाहर देखो घटात घट रहा था, है ना। तो ग्राफ मिलाने में आसान होगी ये बात कि ई जो है समानुपाती है आर के, कब? गोले के अंदर। बात समझ में आएगी यहां तक? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रो के पदों में निकाल लिया, अब किसके पदों में निकालेंगे? आवेश के पदों में निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लो जी। कोई समस्या अगर यहां तक है तो बताओ आप। नोट कर लिए भाई? बोलो, नोट कर लो जी जल्दी से। देखो तीसरा आ गया, गोले के अंदर भी हमने देख लिया। अब इसका मान हम निकालेंगे आवेश के पदों में, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे आप। बोलो, नोट हो गया जी? इतनी बात समझ में आई भाई सबको?
अब देखो ध्यान देंगे आप इसके बाद। अब देखो अगर आवेश के पदों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है वैद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे। देखो भाई अगर आपको आवेश के पदों में निकालना है तो देखो यहां पे हमारा E बराबर क्या आया है, E बराबर आया है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसके पदों में आया है भाई, तो कहोगे आप ये हमारा रो के पदों में आया है, आयतन आवेश घनत्व के पदों में। अब बताओ हमने अभी बताया आपको, यहां पे ध्यान देना आप, रो बराबर क्या होता है, तो कहोगे आवेश बटे आयतन 4/3 पाई 4/3 पाई। ध्यान देंगे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, तो कहेंगे कैपिटल R क्यूब 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये जो है रो की वैल्यू, रो देखो पूरे गोले पे कितना आवेश है 4/3 पाई R क्यूब। तो यहां से क्यू की वैल्यू देखो, यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू यहां डाल देंगे जी, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रो की वैल्यू यहां डाल के देखो तो E बराबर क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू ये डालो यहां तो आएगा Q अपॉन, ध्यान देना Q अपॉन देखो 4/3 तो Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब इंटू पहले से 3 एप्सिलॉन नॉट है इंटू ये R ये वाला बैठा है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब आ गया फॉर्मूला आपके पास E बराबर Q के पदों में क्या आ गया, तो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब एक्स्ट्रा आया है इंटू Q, देखो Q भी चाहे यही लिख लो, Q/R क्यूब ये कर दो, है ना, Q/R क्यूब। देखो इसको सेट करके लिख दे रहे हैं बढ़िया से सजा के, तो ये Q/R क्यूब एक साथ लिख दिए इंटू स्मॉल r। देखो समझो बात भाई, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी, ये स्मॉल r एक्स्ट्रा आया है r के समानुपाती दिखाने के लिए। देखो यही बात हमने यहां से भी दिखाई है कि r के समानुपाती होता है गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई सबको। अब देखो इनका हम बनाएंगे अब डायग्राम। देखो रो की वैल्यू हमने यहां डाल दिया, बस उसी फार्मूले में ये वैल्यू आ गई। अब इतना नोट करने के बाद आप ध्यान दोगे इसमें, अब बनाते हैं हम लोग क्या, तो कहोगे आप इसका ग्राफ, और बनाते हैं भाई ग्राफ। ग्राफ किसका बनाओगे, तो कहोगे वैद्युत क्षेत्र और दूरी का ग्राफ, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र और दूरी का ग्राफ। ध्यान देना आप, ये रहा हमारा x एक्सिस जिस पे हम क्या दिखाएंगे, दूरी दिखाएंगे। ये रहा हमारा y एक्सिस जिस पे हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे। और ये रहा हमारा गोला। देखो भाई ये बन गया गोला हमारा, ठीक है, और ये जो है रहा हमारा। अब देखो ध्यान देना इस पे, देखो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E जो है समानुपाती है R के। इसका मतलब गोले के अंदर इस तरह बढ़ेगा, गोले के अंदर समानुपातिक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है ना। देखो जिसका ग्राफ जैसे बनता है आप बना दो, बस समानुपात का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है।
और गोले के केंद्र पर देखो वैद्युत क्षेत्र 0 है। कैसे पता चला सर? देखो इसमें इस वाले सूत्र में r की वैल्यू 0 डाल दो, केंद्र पर r क्या होगा? 0 होगा। 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो केंद्र पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? E बराबर 0 है केंद्र पर। और गोले के अंदर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं r के समानुपाती है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाओगे ये पूरा मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? पृष्ठ तक। तो पृष्ठ पे मान कितना है? तो कहोगे जो पृष्ठ पे मान है वह कांस्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ई जो है क्या है? तो कहोगे समानुपाती है 1/r² के। 1/r², इसका मतलब लगातार क्या करेगा? घटेगा, ये ऐसे। और ये मान कहाँ जाके 0 हो जाएगा? तो कहोगे ये मान हमारा जो है, जब r का मान कितना डालेंगे? जब r का मान इन्फिनिटी डालेंगे तो e का मान जाके 0 होगा कहीं। जब r जो है अप्रोच करेगा, मतलब अग्रसर होगा इन्फिनिटी की ओर, मतलब जब r का मान अनंत की ओर जाएगा तो e का मान 0 की ओर इधर जाएगा। ये ग्राफ हमारा बन के आता है। देखो सारी बात क्लियर है। ये सारे पॉइंट हमने कहाँ से बनाए? तो कहोगे ये सारे पॉइंट जो है हमने बनाए हैं ग्राफ से भाई, उसकी वैल्यू से, ठीक है ना। अच्छा बताओ गोले के पृष्ठ पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? तो कहोगे ई बराबर आया था ρ/3ε0 इंटू r कैपिटल। कितना आया था? कैपिटल R, ठीक है ना। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या आया था? ρ/3ε0 इंटू r, यानी कैपिटल, ये गोले के पृष्ठ पर था। ये क्या था? पृष्ठ पे। तो पृष्ठ वाला मान ध्यान से देखो तो r पे निर्भर नहीं कर रहा है ना। पृष्ठ पे तो r फिक्स रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स कांस्टेंट रहेगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ रहे हो? गोले के पृष्ठ पर अधिकतम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद लगातार घटेगा। और गोले के अंदर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखो गोले के अंदर बढ़ रहा है वैद्युत क्षेत्र, गोले पर कांस्टेंट है, उसके बाद लगातार घट रहा है। तो ये ग्राफ हमारा आता है इस फिगर का, इसको ध्यान से समझ लो। और अगर कोई समस्या हो यहां तक बताओ। देखो हमने तीनों पढ़ लिया भाई, चालक खोखला गोला, चालक ठोस गोला, बिल्कुल सेम डेरिवेशन। और अगर अचालक खोखला हो तब भी वही होगा, मतलब तीन का सेम डेरिवेशन है। कौन कौन? चालक ठोस का, चालक खोखला का, अचालक खोखले गोले का। इन तीन का पिछला डेरिवेशन सेम था। और अगर अचालक ठोस होगा तो उसका डेरिवेशन ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे आपके हो गए क्लियर। अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई। क्लियर है? चलो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।